आज हम लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी एलईडीज की दुनिया में डीप डाइव करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। एलईडी अंदर से कैसे काम करती है, इसकी पोलैरिटी क्या होती है, इसके लिए सही रेजिस्टर कैसे चुनें, अलग अलग टाइप की एलईडीज कौन सी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्हें आर्डुइनो से कंट्रोल कैसे करें। तो चाहे आप अपना पहला सर्किट बना रहे हो या कोई कॉम्प्लेक्स लाइटिंग प्रोजेक्ट, ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एलईडी है क्या? दोस्तों, एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड और ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो लाइट पैदा करता है जब इसमें से करंट पास होता है। ये पुराने ज़माने के बल्ब्स की तरह नहीं है जो फिलामेंट गर्म करके रोशनी देते थे। एलईडीज एकदम अलग टेक्नोलॉजी, जिसे इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, उस पर काम करते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जो करंट मिलते ही फोटॉन्स यानी लाइट छोड़ने लगता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, मतलब ये बिजली को लाइट में बदलते हैं, हीट में वेस्ट नहीं करते। और हाँ, ये आपको हर कलर में मिल जाएंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, यहाँ तक कि इंफ्रारेड में भी। दोस्तों, एलईडीज पोलराइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। हर एलईडी की दो टांगें होती हैं, एक लंबी जिसे हम एनोड कहते हैं और एक छोटी जिसे कैथोड कहते हैं। याद रखिए, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है, लंबी वाली लेग हमेशा एनोड होती है। एक और तरीका है, अगर आप एलईडी के बेस को ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ से वो फ्लैट यानी चपटा होगा, वो फ्लैट साइड हमेशा कैथोड यानी नेगेटिव होती है। अगर आपने इसे उल्टा लगा दिया तो टेंशन की बात नहीं, एलईडी खराब नहीं होगी, बस जलेगी नहीं। इसलिए पोलैरिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर एलईडी की एक खास रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज कहते हैं। ये वो मिनिमम वोल्टेज है जो एलईडी को ऑन करने के लिए चाहिए। अलग अलग कलर की एलईडीज का फॉरवर्ड वोल्टेज अलग अलग होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक रेड एलईडी को लगभग 1.8 से 2 वोल्ट्स चाहिए, ग्रीन को करीब 2.7 से 3 वोल्ट्स और ब्लू या वाइट एलईडीज को सबसे ज़्यादा 3.2 से 3.6 वोल्ट्स तक चाहिए। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपना सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 वोल्ट का आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी एलईडी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो शायद ब्लू या वाइट एलईडी ना चले। इसलिए हमेशा एलईडी का डेटा शीट चेक करना एक अच्छी आदत है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट रूल पर। इसे आप गोल्डन रूल समझ लीजिए। कभी भी भूल कर भी एक एलईडी को डायरेक्ट पावर सप्लाई से मत जोड़ना बिना एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर के। ये सबसे बड़ी गलती है जो बिगिनर्स करते हैं और इससे आपकी एलईडी तुरंत जल जाएगी 1 सेकंड में। क्यों? क्योंकि एलईडीज करंट ड्रिवन डिवाइसेस हैं। उन्हें जितना करंट दो वो उतना ले लेती हैं और बिना रोक टोक के वो इतना करंट खींच लेगी कि खुद ही जल जाएगी। एक नॉर्मल एलईडी को सिर्फ 10 से 20 मिली एम्पियर्स यानी एमएएस करंट चाहिए। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, एलईडी के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दो। ये रेजिस्टर एक गार्ड की तरह काम करता है और करंट को लिमिट में रखता है, जिससे आपकी एलईडी सालों साल चलती है। तो याद रखें, एलईडी प्लस रेजिस्टर इक्वल्स सेफ, एलईडी विदाउट रेजिस्टर इक्वल्स इंस्टेंट कबाड़। तो अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर। रेजिस्टर लगाना है पर कितने वैल्यू का? इसके लिए हम यूज़ करेंगे फिजिक्स का एक सिंपल सा नियम, ओम्स लॉ। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, R इक्वल्स वी सप्लाई माइनस वी फॉरवर्ड अपॉन आई डिज़ायर्ड। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 वोल्ट का आर्डिनो है, ये हुआ वी सप्लाई। आप एक रेड एलईडी यूज़ कर रहे हैं जिसका फॉरवर्ड वोल्टेज 2 वोल्ट है, ये हुआ वी फॉरवर्ड। और आप चाहते हैं कि एलईडी से 20 मिली एम्पियर्स यानी 0.020 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो, ये हुआ आई डिज़ायर्ड। फॉर्मूला में डालते हैं R इक्वल्स 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट अपॉन 0.020 ए, ये हुआ 3 अपॉन 0.020, जिसका जवाब है 150 ओम्स। तो आपको 150 ओम का रेजिस्टर चाहिए। अगर 150 ना मिले तो उससे थोड़ा ज़्यादा, जैसे 220 ओम का रेजिस्टर भी आराम से चलेगा। इससे एलईडी थोड़ी सी डिम होगी पर एकदम सेफ रहेगी। सिंपल। मार्केट में बहुत तरह की एलईडीज आती हैं। सबसे कॉमन है स्टैंडर्ड एलईडी, जो आपको 5 mm या 3 mm साइज में मिलती है। बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट है। फिर आती है आरजीबी एलईडी, जिसमें एक ही एलईडी के अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू 3 कलर्स होते हैं। इनको मिक्स करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं। तीसरे हैं एसएमडी एलईडीज यानी सरफेस माउंट डिवाइस। ये बहुत छोटू छोटू होते हैं और आपके फ़ोन, लैपटॉप जैसे मॉडर्न गैजेट्स में लगे होते हैं। इनके बाद आती हैं हाई पावर एलईडीज, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं और फ्लैशलाइट्स या कार हेडलाइट्स में यूज़ होती हैं। और आखिर में आती है मेरी फेवरेट, एड्रेसेबल एलईडीज या नियो पिक्सल्स, जिन्हें आप एक एक करके कंट्रोल कर सकते हैं।
चलो आरजीबी एलईडीज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसा मैंने बताया, एक ही पैकेज के अंदर 3 एलईडीज होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। आप हर कलर की ब्राइटनेस को अलग अलग कंट्रोल करके कोई भी नया कलर बना सकते हैं, बिल्कुल आपके टीवी या मोबाइल स्क्रीन की तरह। इनकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए हम आर्डुइनो के PWM पिन्स का यूज़ करते हैं। PWM क्या है वो हम आगे देखेंगे, पर इससे आप 256 इंटू 256 इंटू 256 यानी लगभग 1,60,00,000 कलर्स बना सकते हैं। अमेजिंग है ना? अब बात करते हैं एसएमडी और हाई पावर एलईडीज़ की। एसएमडी एलईडीज़ बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें पीसीबी पर मशीन से सोल्डर किया जाता है। इन्हें हाथ से हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ हाई पावर एलईडीज़ साइज में बड़ी और ब्राइटनेस में ज़बरदस्त होती हैं। एक हाई पावर एलईडी 100 नॉर्मल एलईडीज़ के बराबर रोशनी दे सकती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हीट भी पैदा करती हैं। इसीलिए इनके साथ हमेशा एक मेटल की हीट सिंक लगानी पड़ती है, वरना ये गर्म होकर जल जाएंगी। दोस्तों, ये है एलईडी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर, एड्रेसिबल एलईडीज़, जिन्हें एडाफ्रूट ने नियोपिक्सेल नाम दिया है। इनकी खासियत ये है कि हर एक एलईडी के अंदर एक छोटी सी माइक्रो कंट्रोलर चिप लगी होती है। इसका मतलब आप एक पूरी लड़ी में हर एक एलईडी को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हो, उसका कलर, उसकी ब्राइटनेस, सब कुछ। और ये सब करने के लिए आपको सिर्फ 3 वायर्स चाहिए, पावर, ग्राउंड और डेटा। आप इनकी चेन बनाकर कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस और लाइटिंग इफेक्ट्स बना सकते हो, जैसे रेनबो इफेक्ट या चेजिंग लाइट्स। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में वाव फैक्टर डालना है तो नियो पिक्सेल्स आपके लिए बेस्ट हैं। चलिए अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। आर्डुइनो से एलईडी कंट्रोल करने का सबसे बेसिक तरीका है डिजिटल आउटपुट। सर्किट बहुत सिंपल है। आर्डुइनो की किसी भी डिजिटल पिन से एक वायर रेजिस्टर में जाएगी, रेजिस्टर से एलईडी के एनोड लंबी लेग पर और एलईडी का कैथोड छोटी लेग सीधा आर्डुइनो के ग्राउंड GND पिन पर। कोड में सेटअप फंक्शन के अंदर आपको पिन मोड, पिन नंबर कॉमा आउटपुट लिखना है और लूप के अंदर एलईडी ऑन करने के लिए डिजिटल राइट पिन नंबर कॉमा हाई और ऑफ करने के लिए डिजिटल राइट पिन नंबर कॉमा लो। इतना सिंपल। पर क्या हो अगर आपको एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल करनी हो, सिर्फ ऑन ऑफ नहीं। यहाँ काम आता है PWM यानी पल्स विथ मॉड्यूलेशन। आर्डुइनो इसमें एलईडी को बहुत तेज़ी से ऑन ऑफ करता है, इतनी तेज़ी से कि आपकी आंखें उसे देख नहीं पाती। आपको लगता है कि एलईडी डिम हो गई है। जितनी देर के लिए एलईडी ऑन रहती है उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस। इसको यूज़ करने के लिए हम एनालॉग राइट पिन नंबर कॉमा वैल्यू कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ वैल्यू 0 से 255 के बीच होती है। 0 मतलब एकदम ऑफ, 128 मतलब हाफ ब्राइटनेस और 255 मतलब फुल ब्राइटनेस। याद रखें, PWM हर पिन पर काम नहीं करता। आर्डिनो ऊनो पर ये सिर्फ उन पिन्स पर चलता है जिनके आगे एक टिल्डे यानी कि T का निशान बना होता है, जैसे पिन 3, 5, 6, 9, 10 और 11। एक एलईडी कंट्रोल करना आ गया, अब 10 या 20 कंट्रोल करना भी आसान है। आप हर एलईडी को अलग अलग पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। कोड को साफ सुथरा रखने के लिए हम एरेज का यूज़ करते हैं। आप सारे पिन नंबर्स को एक एरे में डाल सकते हैं और फिर फॉर लूप का यूज़ करके एक ही बार में सबको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आप लाइटिंग पैटर्न्स और सीक्वेंसेस जैसे रनिंग एलईडीज़ बना सकते हैं। अगर पिन्स कम पड़ जाएं तो आप शिफ्ट रजिस्टर्स या फिर सीधा नियो पिक्सेल्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब उन गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर लोग करते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, रेजिस्टर ना लगाना। रिजल्ट, एलईडी का इंस्टेंट स्वाहा। दूसरी गलती, गलत वैल्यू का रेजिस्टर। बहुत छोटा रेजिस्टर भी एलईडी को जला देगा और बहुत बड़ा रेजिस्टर एलईडी को इतना डिम कर देगा कि दिखेगी ही नहीं। तीसरी गलती, उल्टी पोलैरिटी। एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव। सिंपल। चौथी गलती, पिन मोड सेट करना भूल जाना। और पांचवी गलती, एक ही आर्डिनो पिन से बहुत ज़्यादा करंट लेने की कोशिश करना। एक पिन से 40 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट मत लो, वरना पिन खराब हो सकती है। अगर आपकी एलईडी नहीं जल रही तो टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप चेक करो। पहला, पोलैरिटी चेक करो। दूसरा, अपना कोड चेक करो। तीसरा, मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करो। अगर एलईडी डिम है तो रेजिस्टर की वैल्यू चेक करो, शायद वो बहुत ज़्यादा है। अगर एलईडी जल गई तो रेजिस्टर की वैल्यू बहुत कम थी। अगर एलईडी फ्लिकर कर रही है तो शायद कोई वायर ढीला है। ट्रबल शूटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इससे घबराना नहीं। दोस्तों, एलईडीज आज हर जगह हैं, आपके फ़ोन के इंडिकेटर से लेकर सड़क की ट्रैफिक लाइट्स तक। डेकोरेटिव लाइटिंग, कार की हेडलाइट्स, टीवी की बैकलाइटिंग, स्टेज शोज, हर जगह एलईडीज का ही कमाल है। आप भी इससे कूल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जैसे एक ट्रैफिक लाइट मॉडल, एक म्यूजिक विजुअलाइजर या अपने रूम के लिए ऑसम एम्बियंट लाइटिंग। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। आपके एलईडी जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ क्विक टिप्स। हमेशा रेजिस्टर यूज करो, पोलैरिटी डबल चेक करो, सर्किट बनाने से पहले कैलकुलेशन चेक करो, एक एक करके कंपोनेंट टेस्ट करो, मल्टीमीटर यूज करना सीखो, अपने पास एक्स्ट्रा एलईडीज और रेजिस्टर्स रखो,
और सबसे इम्पॉर्टेंट, सिंपल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। और अगर आपको और सीखना है तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आर्डिनो आईडीई के अंदर ही बहुत सारे एग्जाम्पल कोड्स हैं। ऑनलाइन एलईडी रजिस्टर कैलकुलेटर्स हैं। आर्डिनो के फोरम्स और रेडिट कम्युनिटीज बहुत हेल्पफुल हैं। और हाँ, यूट्यूब पर तो ट्यूटोरियल्स की भरमार है ही। थैंक यू। अब आप एलईडीज के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो कैसे काम करती हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है। अब टाइम है इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल में लाने का। तो उठाइए अपना ब्रेडबोर्ड और शुरू हो जाइए। अपने प्रोजेक्ट्स को कम्युनिटी के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल्स के लिए अगले वीडियो तक हैप्पी मेकिंग।